हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? मेरे प्यारे दोस्त भाइयों, न सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों, आपको सबको पता है कि राजस्थान पटवारी की एग्जाम 2025 17 अगस्त कल खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, दो पारियों में हुई थी। और उन्हीं दोनों पारियों का मैथ के क्वेश्चनों का डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 17/8/2025 की दोनों पारियों का हल है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ के लेवल क्या रहा है। और सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5,000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ जाती है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में छात्रों कितने विद्यार्थी होंगे? 24% की वृद्धि होती है। 24% का मतलब क्या होता है? 24/100। 24/100 का मतलब 6/25 होता है ना। 6/25 तो 25 थे। ठीक है, कितने हो गए? 31। फिर 25 थे, 2 साल के लिए हैं तो दो बार कर दो, 31। 25 × 25 किया तो कितना आ गया? 625। कितना आ गया? 625। और 31 × 31 करते तो कितना आता है? 961। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 2023 में 5,000 थे। 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000। 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,000 दे रखी है। कितने गुना है ये? 8 गुना है। ठीक है ना, तो 961 का भी कितने गुना कर दो? 8 गुना कर दो। 8 गुना कर दो, इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। 100 में बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ है, यानी कि वस्तु कितने की है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो 100 रुपए की बेचेगा तो 15 का लाभ होगा, तो यानी कि खरीदी कितने में उसने? उसने खरीदी कितने में? 85 रुपए में खरीदी है। ठीक है ना, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? तो 15 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? खरीदिएगी कितने में? 85 में खरीदी तो 85 पर लाभ हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आ जाएगा? 5×3 = 15 और 17×5 = 85। 300 में 17 का भाग दो, कितना आता है? 300/17। 300/17 करो। 17×1 = 17। कितने बच गए? 13। 130। 17×7 = 119। 11 बच गए। 11 में भागने जाता है तो 17 सही। 11/17, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252 आगंतुक आते हैं। ठीक है, रविवार को कितने आते हैं? 252। और अन्य दिन 120 आगंतुक आते हैं। जून महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है, जून का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। यदि 1 तारीख को रविवार पड़ जाता है तो इस महीने में कितने रविवार आएंगे? पूरे में 5 रविवार आएंगे। एक 1 तारीख का, एक 8 तारीख का, एक 15 तारीख का, और एक 21 तारीख का, 22 तारीख का, और एक 30 तारीख का। ठीक है ना, 5 रविवार आएंगे। तो 5 रविवार कितने? 252 आगंतुक आएंगे। 500 रविवार, 252, 252, 252। और अन्य दिनों में कितने आ रहे हैं? 120 आ रहे हैं। तो भैया 120 तो आएंगे ही आएंगे। 120 तो आएंगे ही आएंगे, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई सा भी दिन हो। ठीक है ना, 120 तो आ रहे हैं। लेकिन अभी 252 है, इसमें कितना ज्यादा आ रहे हैं? 252 में से 120 घटा के देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं? 132 ज्यादा आ रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं? 132। और ये 132 कितनी बार ज्यादा आ रहे हैं? 5 ही तो संडे पड़ रहे हैं, तो 5 संडे 132 ज्यादा आएंगे। और केक कटेगी तो भैया सब में बटेगी, 30 दिन में बटेगी। 30 दिन में बटेगी। 5 छक्के 30। ठीक है, और 6 से इसको काटा कितनी बार जाएगा? 22 छक्का 132। कितनी बार जाएगा? 22 बार। तो 120 और 22 कितना आ गया? 142। 142 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो पहले क्या आएगा? त्रिभुज। पहले नंबर पे त्रिभुज, दूसरे नंबर पे चतुर्भुज, तीसरे नंबर पे पंचभुज। तो देख लो, 2 6 5, 2 6 5, 2 6 5, 2 6 5, दो जगह मिल गए। तो फिर पंचभुज के बाद में कितना? षटभुज। 3 आना चाहिए। 2 6 5 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर को ए बी के बीच में, आर रुपए है जिसको ए और बी के बीच में ए अपॉन बी का रेशियो, ए अपॉन बी अनुपात सी अपॉन डी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो तो कितना आ जाएगा ए डी, ए का रेशियो तो कितना आ जाएगा ए डी, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा बी सी, बी का रेशियो कितना आ गया बी इंटू सी, ठीक है ना। अब यह पूछ रहा है कि आर रुपए है, आर टोटल रुपए है, तो रेशियो टोटल कितना आएगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी टोटल रेशियो आएगा, ठीक है ना। आर रुपए को, आर पेमेंट है, इसको किस रेशियो में बांटेगा ए डी प्लस बी सी के रेशियो में बांटेगा। और पूछ रहा किससे है भाई, टोटल रुपए को टोटल अनुपात के बराबर कर दिया, ठीक है ना। और पूछ किस करा ए का, ए का कितना है ए डी, तो इसको ए डी से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ए डी से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या जाएगा ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी, ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी, ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ए डी आर अपॉन ए डी प्लस बी सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योग प्रतीक में इस स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा, तो ऑप्शन से कर लो, 7 रख के देखो, 72 और 7 79 और 17, 79 1 80 17 96, 96 और 70 कितना होता है 166 होता है, तो नहीं बैठ रहा। 8 रख के देखो, 82 और 8 90, 90 और 18 108, 108 और 80 108 और 80 188 होता है, तो 188 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर, देखिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7200 रुपए है, 3 साल में 7200 रुपए, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना हो गया 2400 रुपए, 1 साल में कितना हो गया 2400 रुपए, ठीक है। और कितने रुपए पे 20,000 रुपए पे, तो यहाँ से पहले तो क्या निकालो रेट निकालो, क्या निकालो दर निकालो, कितनी आ गई 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो 12% रेट आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12%, यहां से दर आ गई 12%, ठीक है ना। यहां से दर आ गई कितनी 12% दर आ गई। अब इस दर को आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर निकालने के बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि 12% की दर से 3 साल के लिए 20,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज अपने से पूछ रहा है, तो कितना आएगा 20,000 का 12% का क्या सक्सेसिव लगाओ, तो देखिए एक बार तो 12% का सक्सेसिव कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 बटे 100, ये तो कितना हो गया 25.44%, कितना हो गया 25.44%, ठीक है ना। ये 25.44%, अब 25.44% ये 2 साल का आ गया, 25.44% प्लस 12% का फिर से सक्सेसिव लगाओ, 25.44 प्लस 12% क्या 25.44 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 25.44 अपॉन 100, तो ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 40.49,028 लगभग ये वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है ना। तो 40.49 लगभग 50%, 41% से थोड़ा सा कम आएगा, 20,000 का 41% से थोड़ा सा कम निकाल दीजिए, 20,000 का 40.41 मतलब 40.5% ना, तो 40.5 को क्या लिख सकते हैं 81/2, 20,000 का 81/2%, 81/2% को परसेंट हटाओगे तो डबल जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 से इसको काट दिया कितनी बार 100 बार, तो कितना आ गया 8,100, 8,100, और इससे क्या थोड़ा सा कम था ना,
थोड़ा सा कम था, तो इससे थोड़ा सा कम ऑप्शन देखो, इससे थोड़ा सा कम क्या देखो, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है और यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 से कितना कर देते हैं, 5 से 4। फिर 2 बार और प्रक्रिया की जाती है, 5 से 4, फिर 5 से 4। ठीक है, तो यहां कितने आ जाएगा, 5 5 25 पंजे 125, 125 और इधर कितना आ जाएगा 64, इधर कितना आ गया 64। तो अब पहले 125 लीटर दूध था, अब दूध कितना बच गया, 64 लीटर बच गया। तो 64 लीटर बच गया अपॉन 125 में से बच गया, इंटू 100, इंटू 100। इसको काट दो, ये 5 बार कट गया और 20 25 पंजे 125 और 25 4 100। 64 इंटू 4 में 5 का भाग दो, 64 इंटू 4 करते तो कितना आता है 256, 256 में 5 का भाग दो तो क्या आएगा 51.2। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 से इसको काटोगे 64 को तो 12.8 आएगा, 12.8 आएगा और 12.8 इंटू 4 करोगे तो 51.2 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 प्लस R2, वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उनकी परिधियों का अंतर 44 सेंटीमीटर है। उनकी परिधि कितनी होती है, 2πr, 2πr, एक की 2πr1 माइनस दूसरे की कितनी हो जाएगी 2πr2, 2πr2, और दोनों का अंतर कितना है 44। ठीक है, तो 2π बाहर ले लो, 2π क्या ले लो, यहां से बाहर ले लिया। ठीक है, R1 माइनस R2 बराबर 44। पाई की जगह क्या रख दो 22/7, पाई की जगह क्या रखो यहाँ पे 22/7 रखो ना, यहाँ पे क्या रख दो 22/7 इंटू 22/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल, तो R1 अंतर कितना आ गया, R1 माइनस R2 कितना आ गया अंतर, ये 7 उधर चल जाएगा तो 7। त्रिज्याओं का योग 75 है, त्रिज्याओं का अंतर 7 है, दोनों को जोड़ा तो 2R1 बराबर कितना 82। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 41। देखिए कैसे, R1 प्लस R2 बराबर कितना है 75, और R1 माइनस R2 कितना निकाल लिया अपन ने 80, सॉरी 7, कितना आया 7 आया ना, कितना आया 7। यहां से करो, इसको जोड़ दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2R1 बराबर कितना हो गया 82, 82 हो गया। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 41। एक की 41 सेंटीमीटर, तो दूसरे की क्या है अपने आप 34 सेंटीमीटर, और ऑप्शन भी एक ही दे रखा था 41 सेंटीमीटर वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों की दो शंकों की त्रिज्याओं 2:1 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 पाई कट जाएगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, यहाँ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 का क्या कर दो स्क्वायर इंटू एच बराबर, यहाँ 1 दे रखी है इंटू एच, इंटू एच। ठीक है ना,
H1 H2 कर दो ना, H1 H2, इधर H1 H2, ठीक है, H1 H2। तो यहाँ से 4 4 इंटू H1, 4 इंटू H1 बराबर 1 इंटू H2। तो भैया क्या आ जाएगा, H1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 1:4 इसकी हाइट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 6y, बराबर करेंगे तब यही तो आएगा कि y 60 साल का, यदि x 10 मतलब y 10 साल का है और x 60 साल का है, तो 10 का 6 गुना 60 साल के बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो y x से कितना कम है, y कितना कम है, 5 कम है, किससे, x से। 5/6, x की 6 है, मल्टीप्लाई 100, 1/6 कितना होता है, 16 सही 16 सही 2/3 होता है ना। तो 16 5 80 और 0.67 का 5 गुना कितना हो गया, 83.33। तो 83 सही 1/33 आ गया ना। 500 में 6 का भाग दोगे आप, 500 में 6 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 83 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है। भैया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 800 रुपए से घटाकर इसने कर दिया 780 रुपए। कितने रुपए कम किए इसने, इसने 20 रुपए कम किए, ठीक है ना। कितने रुपए कम किए, 20 रुपए कम किए। अब ये 20 रुपए कम किए तो इसको 2% की हानि और बढ़ गई। 20 रुपए किसके बराबर आ गया, 2% के बराबर आ गया, क्योंकि 20 रुपए कम किए तो 2% की हानि और ज्यादा हुई। 2% की वैल्यू 20 रुपए है, तो पूछ रहा क्या है, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्षों के लिए 2000 पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 80 रुपए, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 2000 रुपए लिए इसने, एक आदमी से 2000 रुपए इसने लिया, कितने सालों के लिए लिया, 4 सालों के लिए लिया। क्या पता किस रेट से लिया, R1 रेट है, ठीक है, बटे 100 बराबर उतने ही 2000 रुपए किसी दूसरे से लिए, और किस रेट पे लिए, R2 की रेट पर लिए, ठीक है ना। ये अंतर ही तो पूछ रहा है, R2 रेट पर लिए बटे 100, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल, 2000 से 2000 कैंसिल, 2000 से 2000 कैंसिल, और इनका अंतर है 80 रुपए, सॉरी इनका अंतर कितना है, 80 रुपए है। इनमें डिफरेंस आएगा ना 80 रुपए। देखिए 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 वापस करना पड़ेगा। तो देखो क्या है कि इसने लिया 2000 रुपए, ठीक है ना, इसने 2000 रुपए लिए, किस रेट पर लिए, क्या पता 4 साल के लिए लिए, 4 साल के लिए, और R1 की दर पर लिए, ठीक है, बटे 100 माइनस 2000 रुपए लिए, अंतर दे रखा ना, तो 2000 रुपए लिए 4 साल के लिए लिए, बटे 100 इंटू R2 की रेट पर, R2 की रेट पर। और इनका टोटल अंतर कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। इनका अंतर किसके बराबर है, 80 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 80 R1, 80 20 का 80 R1 माइनस 80 R2 बराबर 80, ठीक है। तो 80 यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो, R1 माइनस R2 बराबर 80, ठीक है। तो इस 80 से क्या काट दो, इस 80 को काट दो, तो एक यहां से क्या आ गया, एक आ गया ना। तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना आ गया, 1%। और यही अपने से पूछा था कि इन दोनों की दरों का अंतर कितना है, तो 1% इनकी दरों का अंतर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो
कितना दे रखा है, ये 120 मीटर दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 गुणा जितनी लंबाई है, मान लिया लंबाई x है, चौड़ाई उसकी 2 गुनी है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। अच्छा, लंबाई 2 गुनी है तो चौड़ाई यदि इसकी x है तो लंबाई कितनी होगी, 2x होगी, बराबर कितना हो गया, 120। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 120। 2x और 1 3x इंटू 2 6x, 6x बराबर कितना हो गया, 120। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 आ गई ना। तो इसके आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 का भाग 120 में दोगे तो 20 आएगी ना। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है होगी इसकी, 40 हो जाएगी, क्योंकि डबल है इसका। और चौड़ाई कितनी है इसकी, 20 है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना हो गया, 40 इंटू 20 कितना हो गया, 800। 800 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए वह 5 मिनट आराम करता है, तो व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए, 1 घंटे में कितना जाता है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, वो 30 मिनट लेगा। 1 घंटे में 60 मिनट लेता है, मतलब 10 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लेता है, तो 5 किलोमीटर जाने में कितनी मिनट लेगा, 30 मिनट लेगा। 5 किलोमीटर जाने में कितनी मिनट लेगा, 30 मिनट लेगा। और एक बात बताइए कि यहाँ से चला 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, चलने पर कितने 5 मिनट यहाँ रुकेगा, एक बार चल दिया तो 5 मिनट यहाँ रुकेगा, ठीक है ना। फिर 5 मिनट यहाँ रुकेगा, फिर 5 मिनट यहाँ रुकेगा, 5 मिनट यहाँ रुकेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। कितनी बार रुक गया, 4 बार रुक गया। कितने मिनट रुक गया, 20 मिनट रुक गया। तो 5 की स्पीड, मतलब 5 किलोमीटर जाने में 30 मिनट तो लेता, टाइम लेता, और 20 मिनट वो रुक गया, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया, 50 मिनट लिया ना। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई, उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी। देखिए, 10,200 रुपए, उसका 10,200 रुपए, 15% की हानि हुई है 10,200 में बेचने पर, तो 10,200 में बेची तो इसका मतलब उसको 85% ही मिला, क्योंकि 15% की हानि हो गई। और अपने से पूछा क्या है, उसका 100% पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है उसको। तो 17×5 = 85, 20×5 = 100, 17×6 = 102, 600 इंटू 20 कितना हो गया, 12,000, 600 इंटू 20 कितना हो गया, 12,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए अब। रेखा के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3, रेखा के हिंदी में एच में प्राप्तांक हुए उसका 1/3, 1/3। विज्ञान में प्राप्तांकों के आधे से, विज्ञान में साइंस में प्राप्तांकों का आधा, साइंस बटे 2। हिंदी में प्राप्तांक साइंस में प्राप्तांकों के आधे से कितना है, 20 अधिक है, यानी कि इनकी वैल्यू आ गई 20। हिंदी का 1/3 और विज्ञान का 1/3 का अंतर 20 है, यहां से एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। ठीक है ना, 2h प्लस 3s बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, तो 2h प्लस 3s बराबर कितना आ गया, 120। 120 आ गया। अब आगे कह रहा है कि यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले, हिंदी और साइंस में मिलाकर उसको टोटल 100 ही अंक मिले हैं, उसको टोटल कितने अंक मिले हैं, 100 अंक मिले हैं। तो भैया इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, दूसरी समीकरण को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3h कितना आ गया यहाँ पे, 3h। देखिए, इसको 3 से अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s कितना आ जाएगा, 3h और 300, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब इसमें से देखिए, जोड़ा घटाई कर दो। यहाँ पे क्या, किसका चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का ना, प्लस का क्यों लगा दिया अपन ने,
यहाँ पे किसका है, माइनस का, यहाँ पे किसका है, माइनस का है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, ऊपर माइनस दे रखा था, यहाँ भी तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस। हाँ, अभी इसको क्या कर दो, जोड़ दो, इसको क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा, 3s से 3s कट जाएगा, 3 और 2 5s, 5s बराबर 420, 5h बराबर 420। तो हिंदी में कितने अंक मिले उसको, 420 में 5 का भाग देते हैं तो 84, हिंदी में 84 अंक मिल गए। और वो क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों को मिलाकर 100 अंक मिलते हैं, हिंदी में 84 मिल गए, दोनों को मिलाकर 100 मिलते हैं, तो साइंस में कितने अंक मिले उसको, ओनली मात्र 16 अंक मिले साइंस में, जब भी तो 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है, 10 रुपए किराया देता है टैक्सी से यात्रा करता है तो, और अपनी कार से यात्रा करता है तो 9 रुपए दावा देने का दावा करता है, 9 रुपए पर किलोमीटर का। तो उसने 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 रुपए का दावा किया, तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, भैया टैक्सी और उसकी कार है। अब वो टैक्सी से 10 रुपए देता है, यदि 60 की 60 किलोमीटर टैक्सी से करता और 10 रुपए के हिसाब से कितना रुपए देता, वो 600 रुपए देता, ठीक है। लेकिन वो 60 की 60 किलोमीटर यदि कार से करता तो कितना रुपए देता, 540 रुपए देता, कितने रुपए देता, 540 रुपए देता। लेकिन ना तो 600 दे रहा, ना 540 दे रहा, वो तो दे रहा है भैया 575 रुपए, कितना दे रहा है, 575 रुपए। तो इसमें क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो, 540 में से 575 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से 35 आएगा, और इधर कितना आएगा, 25। तो भैया उसने टैक्सी से तो कितनी किलोमीटर दूरी की, 35 किलोमीटर, और कार से कितना चला, वो 25 किलोमीटर। पूछा क्या है, टैक्सी से, तो 35 किलोमीटर अपना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल परिधि का 14 गुना है, तो यानी कि परिधि को कितने गुना कर दो, 14 गुना कर दो। परिधि का 14 गुना है तो बराबर करने के लिए क्या कर दो, परिधि को 14 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या, पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 28, आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 28। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो यहाँ से 7 चौक 28, 4 आ गया, 22 दूना 44, 44 इंटू 4 176, 44 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 176 इकाई, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। भैया वो एक आयताकार मैदान है, एक क्या है, ये आयताकार मैदान है और इसकी 3 भुजा रंग दी जाती है, कोई भी 3 भुजा। तो ये बोल रहा है कि बिना बिना पेंट की भुजा 13 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब छोटी भुजा 13 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब ये बिना पेंट की हुई है, और इसकी कितनी दे रखी है, ये 13 है, ये कितनी है, 13 है, ठीक है ना, ये 13 है, और पेंट लगी भुजाओं का योग 57 मीटर है। इसका मतलब क्या है, हो गया कि ये बिना पेंट की हुई है तो 13 है, ठीक है ना, ये तो 13 है, और पेंट की हुई है, जो ये पेंट की हुई है, ये एक तो ये भुजा पेंट की है, एक इसकी ये भुजा पेंट की है, ठीक है ना, और एक इसकी ये भुजा पेंट की है, इन तीनों का योग क्या है, 57 है। यदि ये 13 है तो भैया जी ये भी 13 होगा, ये भी क्या होगा, 13 होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ये क्या पता ये कितनी है, इसको x मान लो, तो 2x प्लस 13, 2x प्लस 13, 2x प्लस 13 बराबर कितना है, तीनों का योग कितना है, 57 है, तीनों का योग कितना है, 57 है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 44, 57 में से 13 जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 44, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 22, x की वैल्यू कितनी आ गई, 22, यानी कि ये भुजा कितनी है, इसकी 22 है, ये भुजा कितनी है, इसकी 22 है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है 13, तो 22 इंटू 13, 22 इंटू 13, 13 दूना 26, इकाई अंक 6 दो जगह है, तो 13 दूना 26 की 6 हासिल की 2,
13 दूना 26 और 2 28, 286 मीटर स्क्वायर, 286 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक को 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है, 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है, तो इसका पहले तो आयतन निकालो, एल इंटू बी इंटू एच। आयतन क्या होता है, एल बी एच। तो 40 इंटू 30 इंटू 65/10, 6.5 को 65/10 लिख लिया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 × 12, 120 इंटू 65। ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। 65 की जीरो, 65 दूना 130 की 5 की 13, 65 और 13 7800। 7800 लीटर इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। यानी कि इस टैंक में, जो आयताकार टैंक है, इसमें 7800 लीटर क्या आएगा, इसमें पानी आएगा। ठीक है। अब क्या कहता है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली करेगा। पाइप क्या होता है, पाइप क्या होता है, पाइप ये होता है और इसका ये अनुप्रस्थ काट होता है। ये इसका मुंह क्या है, अनुप्रस्थ काट, तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले तो जो सेंटीमीटर में दी गई है, जो 20 सेंटीमीटर में दी गई है, इसको किस में बदलो, पहले तो मीटर में बदलो। मीटर में बदला तो कितना आया, कितना आया, 0.2 आया। ठीक है। अब इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना आ गया, 0.04, 0.04 इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर पर घंटे में, एक घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, 5 किलो लीटर है ये प्रति घंटे की दर से, एक घंटे में कितना प्रोवाइड कर रहा है, 0.4 लीटर। और 5 किलोमीटर तक का पाइप लंबा है, तो 5 किलोमीटर को किस में, मीटर में बदल लिया, 5000 मीटर। 5000 मीटर तक का पाइप है लंबा ये। ठीक है। और किस स्पीड से जा रहा है पानी इसमें, 0.04 की स्पीड से, 0.04 की स्पीड से पानी इसमें जा रहा है। तो कितना आ जाएगा ये, 200। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। अब एक घंटे में 200 लीटर पानी क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। 5 किलोमीटर लंबा पाइप है, तो 5000 मीटर लंबा, 5000 मीटर लंबा पाइप है, और एक घंटे में 0.4 मतलब 0.04 पानी फेंक रहा है। तो कितना लीटर पानी फेंक रहा है, एक घंटे में 200 लीटर पानी फेंक रहा है। तो टोटल टंकी में कितना लीटर है, 7800 लीटर है। टंकी में कितना है, 7800 लीटर है। और फेंक रहा कितना है, ये 200 लीटर फेंक रहा है वापिस। तो कितने घंटे आ जाएंगे, 39 आवर में टंकी क्या हो जाएगी, ये टंकी क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी, 39 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, यदि एक संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर, यदि एक संख्या x है, ठीक है, इसी का 60%, यानी कि 3/60 या 60 लिख दो कोई ना, इसमें इसी में 60 जोड़ने पर संख्या x आ जाती है। संख्या क्या आ जाती है, x आ जाती है। यहां से क्या है, 3/5, 3/5, 3x/5, एक स्टेप बढ़ा दी ना इसमें मैंने, प्लस 60 बराबर x है। ठीक है। 3, यहां से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6 पंजियों का 300, 60 इंटू 5 करेंगे तो 300, और 5 उधर चल जाएगा तो 5x, 5 एलसीएम लेके कर दिया। तो इधर क्या आ जाएगा, 300 बराबर क्या जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 150। संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 150। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी द्रव को ठोस के रूप में बदला जाता है, यदि किसी लिक्विड को सॉलिड में बदला जाता है, तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4। आयतन उसका 4 था, तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब इसको वापिस इसमें बदलेंगे, वापिस सॉलिड में बदलेंगे, तो कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। किस पर घटेगा, 5 पर घटेगा अब। ठीक है ना। लिक्विड में बदलेंगे तो 5 पर घटेगा, मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट घट जाएगा, 20%। इसका वापिस बदलने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 9600 रुपये हो जाती है। भैया एक बात बताइए कि 8,000 रुपये आप किसी से लेते हो, ठीक है, और 5 साल बाद में साधारण ब्याज पर 9,600 रुपये उसको देते हो, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज में तो समान ब्याज होता है, 1,600 रुपये 5 साल का हो गया। 5 साल का 1,600 है, तो 1 साल का कितना आएगा? 5 का इसमें क्या लगाओ? भाग लगाओ, कितना आएगा? 32 पंजे 160, 320 रुपये आ गया। 320 रुपये 1 साल का आ गया। तो अब यहाँ से क्या निकाल लो? आप रेट निकाल लो। 320 रुपये ब्याज लग रहा है किस पर? 8,000 रुपये पर 1 साल का। 8,000 रुपये पर 1 साल का 320 रुपये ब्याज लग रहा है। मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4% इसकी रेट आ गई। 32 में 8 का भाग दिया तो कितनी रेट आ गई? 4% इसकी क्या आ गई? दर आ गई। कितनी दर आ गई? 4%। अब ये कहता है यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए, 4 की जगह ब्याज की दर 8% हो जाए, तो वही राशि 8,000 रुपये की राशि 6 साल में कितनी हो जाएगी? तो 1 साल में 8% हो जाएगी, क्योंकि रेट दुगनी हो जाएगी। यहां से निकाल लो 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 48 हो जाए। 1 साल में 8% होगी तो 6 साल में कितनी? 48%। 48% राशि निकालनी है, मिश्र धन निकालना है, तो 8,000 का 148% निकालो ना डायरेक्ट ही। 8,000 का 148% निकालो डायरेक्ट, क्यों मल्टीप्लाई ये करते हो? 148% बटे 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 148, 80 को क्या लिख लो? 10 और 14, 10 और 8 लिख लो, तो 1480। ये जीरो क्या, ये जीरो यहाँ से काट के यहाँ लगा दो, ठीक है ना। 1480 इंटू 8 करो, कितना आता है? 0। 8 अंटी 64 का 4, आंसर की 6, 8 चौक 32 और 6 38 का 8, आंसर की 3, 8 और 3 11, 11,840 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वैल्यू। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4,420 रुपए को एक्स और वाई के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 रुपए जमा करेगा तो उसको कितने मिलेंगे? 11 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने एक साल का अंतर है? एक 6 साल का होगा और एक 8 साल का होगा, तो 6 साल का और 8 साल का 2 साल का अंतर है, तो इसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर क्या आ गया? 121/100, 121/100। अब इनका योग कितना आ गया? 221, 221। अब यहाँ क्वेश्चन में 221 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,420, 4,420 कितने गुना दे रखी है? 20 गुना। कितने गुना होगी दोस्तों? ये 20 गुना होगी। तो पूछा क्या है? वैल्यू पूछी है। 121 का भी 20 गुना, 121 का भी 20 गुना, और इस 100 का भी 20 गुना। 100 का 20 गुना तो कितना हो गया? 2,000। 100 का 20 गुना कितना हो गया? 100 का 20 गुना हो गया 2,000, ठीक है। और 121 का 20 गुना कितना हो गया? 242, यानी कि 2420, 2420। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2420 और 2,000, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थी हो। भैया 240 तो टीचर, 240 टीचर अथवा बोल दिया तो यहाँ तो 240 टीचर खा लेंगे, यहाँ फिर 400 स्टूडेंट बराबर होगा ना, अथवा बोल दिया तो 400 स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों भोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, तो शेष खाद्य सामग्री को कितने शिक्षक भोजन करेंगे? देखिए कुछ नहीं है, 8 या 24, 3 टीचर बराबर 5 स्टूडेंट, बराबर 5 स्टूडेंट। इसको ऐसे समझो कि टीचर 5 रोटी खाता है। टीचर कितनी रोटी खाता है? 5 रोटी खाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कितनी रोटी खाएगा? 3 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा। अब टोटल रोटी है कितनी बनाई? टोटल रोटी, टोटल फूड कितना बनाया या टोटल रोटी कितनी बनाई? 400 स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है, और प्रत्येक 3-3 रोटियां खाता है, तो कितनी रोटियां बनाई थी? 1200 रोटियां बनाई थी, 1200 रोटियां बनाई थी। इसमें से दोस्तों 300 स्टूडेंट 3-3 रोटी खा जाते हैं,
1200 में से 900 रोटी खा गए, कितनी बच गई? 300 रोटी बच गई। 300 रोटी बच गई ना, रिमाइंडर 300 रोटी बच गई। अब 300 रोटी में टीचर खाएंगे, और टीचर, एक टीचर कितनी रोटी खाता है? 5 रोटी खाता है। तो कितने टीचर जिम लेंगे इसमें? इसमें भैया 60 टीचर जिम लेंगे अभी तो। इसमें कितने टीचर जिम लेंगे? 60 टीचर ही जिम पाएंगे, 60 टीचर जिम पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हो गया तो खत्म कहानी। तो ये क्या थे, जो पटवारी की एग्जाम अपने राजस्थान में लगी थी, राजस्थान पटवारी 2025 एग्जाम थी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। तो प्यारे साथियों, आप क्लास को देखिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, कैसा रहा, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी साथियों को थैंक यू, सभी प्यारे भाइयों को क्या थैंक यू।